बाप, कैसी ये हालत ये देखिए हाथ देखी जा हाथ रही। टूट गया है, ये पूंछ की टूट के हड्डी बाहर आ गई है। पूंछ दिखाओ पीछे से, बेहद बेहद दर्दनाक, बेहद ये दर्दनाक। हड्डी बाहर आ चुकी है। सर ये पूंछ टूट गई तो क्या ये पूंछ जुड़ सकती है इसकी? पूंछ तो नहीं। जो है तो यहाँ पूंछ जो है तो कटी हुई है, यहाँ पेट जो है इनका कहीं ना कहीं पेट में चोट लगी हुई है। आँख में जो है तो बेचारे की आँख जो है ये कहीं ना कहीं देखा जा रहा है कि आँख जो है फटी, आँख के जस्ट नीचे। हम बात करें कुछ जानवरों को भी इतना ही दर्द होता है। जिनके प्यारे प्यारे डॉग हैं जो ये देख पा रहे होंगे आप, ये देखिए किस तरीके से ये डॉग जो है निकालने का प्रयास कर रहा है। और देखिए ये कहीं ना कहीं ये छोटे छोटे ये हमारे ही चलते ये सभी जिंदा हैं और हमें इनको प्यार और आशीर्वाद देने की ही आवश्यकता है। हम लोग अगर गौर नहीं करेंगे तो इस पर कौन गौर करने वाला है? जो आप देख रहे होंगे ये कितना प्यारा सा है। ये मतलब ये छोटे छोटे बच्चों को बताइए रोड पे फेंक देते हैं आप लोग और इसी की वजह से ये बेचारे हादसे का शिकार होते हैं। हेलो, तरंग न्यूज़ आपकी क्या सहायता कर सकता है? इंतज़ार करें, जल्द पहुंच रहे हैं। नमस्कार, मैं रवि कुमार पांडे और आप देख रहे हैं इस टाइम पर तरंग 24 न्यूज़ को शहडोल के इस संभाग से। शहडोल संभाग जो आप लोगों को पता है कि अभी तक आप लोग हमेशा जो है तो खबरें देखा करते थे रीवा संभाग की, लेकिन अब हम पहुंच चुके हैं शहडोल संभाग अंतर्गत। और शहडोल संभाग के इस शहडोल ज़िले में ही हम मौजूद हैं, जहां पर हमारे साथ यहां पर कामधेनु गौ सेवा जो है यहाँ पर चलाया जाता है, जो कि अटल कामधेनु गौ सेवा है। और यहाँ पर गायों की जो है गौवंश की बेहद अच्छी तरीके से ट्रीटमेंट किया जाता है और ये जो है तो दूर दूर तक पहुंचते हैं और रेस्क्यू करते हैं। अगर कहीं गाय एक्सीडेंट हो जाए या कोई मार पीट देता है, एक्सीडेंट के दौरान हाथ पैर टूट जाए, तो वो जो है यहाँ पर लाकर उसकी सेवा करते हैं, ट्रीटमेंट करते हैं। और ये कहा जा रहा है कि एक ऐसे डॉक्टर है जो कि मतलब खुद निःशुल्क सारी चीज़ें करते हैं। और वैसे भी आपको पता ही है कि इस टाइम पर गौवंश को कोई भी देखने के लिए मौजूद ही नहीं है। हम दिखाना चाहेंगे आपको कि ये जो अटल कामधेनु गौसेवा संस्थान जो है कल्याणपुर शहडोल में जो ये स्थित है, और यहाँ पर हम चलेंगे अंदर। यहाँ पर आप देख रहे होंगे लिखा हुआ है कि आप सीसीटीवी कैमरे की निगरानी में है, यानी कि यहाँ पर सीसीटीवी कैमरा भी लगा हुआ है, जिस दौरान हम देख सकते हैं कि जो गौवंश है वो किस तरीके से उनका जो है तो हालत है। ऐसा तो नहीं कि कोई मार पीट रहा हो या कोई भी ऐसी चीज़ें मोमेंट जो भी है मुझे देखना हो वो देख सकते हैं। अंदर चलेंगे हम यहाँ पर, और यहाँ पर अंदर आने के बाद हमें देखने को मिल पा रहा है, यहाँ पर लिखा है कि अटल कामधेनु गौसेवा संस्थान कल्याणपुर शहडोल मध्य प्रदेश। ये जो है 5 वर्ष के संघर्ष के हैं। ये जो आप ये तस्वीर देख पा रहे हैं, ये जो तस्वीर है ये 5 सालों की है, जो कि संघर्षशील व्यक्ति के द्वारा ये फ़ोटो खिंचवाई गई, बनवाई गई। और हम देखेंगे यहाँ पर विजय थोड़ी पास आना, यहाँ पर जो है आप देख रहे होंगे कि ये जो है एक्सीडेंटल है, काफ़ी घसीटने की वजह से इसकी जो है तो चमड़ियाँ उधर गई हैं, जिसको लेकर के ट्रीटमेंट किया जा रहा है। ये हाथ आप देख रहे होंगे, दूसरी तरफ ये पाँव टूट गया है, तीसरी तरफ इसके तो पाँव ही आगे वाला बिल्कुल रह ही नहीं गया है। चौथी तस्वीर की बात करूँ तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर इसके जो पाँव है, खुर जो जिसे कहते हैं, वो जो पंजे इनके जो होते हैं वो टूट चुके हैं, जिसका ट्रीटमेंट चल रहा है। यहाँ पर देखा जा रहा है कि मतलब पूरे एक साइड से ये एक्सीडेंट के दौरान इसकी चमड़ियाँ उधर गई हैं, जिसको लेकर के देखा जा रहा है कि तस्वीर में ये ट्रीटमेंट कर रहे हैं। ऐसे ही तस्वीरों की यहाँ पर लाइन लगी हुई है, और हम एक एक की अगर बात करें तो बहुत सारे ऐसे हैं। एक तो तस्वीर ऐसी बताई जा रही है जो कि यहाँ आप देख रहे होंगे, थोड़ी पास से बिल्कुल दिखाना, यहाँ पर ये वाली तस्वीर आप देख रहे होंगे, यहाँ पर ये स्पष्ट देखिएगा कि ये जो है इसके मुंह फट गए हैं। मुंह ऐसे नहीं फटे, मुंह फटने की वजह जो है वो है बम। इसको जो है तो मुंह में बम खिला दिया गया था, जिसको लेकर के मतलब रोटियों में लपेट के, जिसके दौरान जो है ये फट गया और इसके मुंह के जो है तो चिरछड़े उड़ गए। इस दौरान इसका ट्रीटमेंट हुआ है। बेहद जो दर्दनाक देखा जाता है कि अब हमारा जो भारत है वो, जिसे गौमाता जो इंसान चिल्लाते रहे, आज हिंदुओं पर नहीं, हिंदुओं के एक एक चीज़ों पर वार किया जा रहा है। कौन कर रहा है ये हम नहीं कह सकते कि कोई अन्य धर्म के लोग ही कर रहे हैं, ऐसा नहीं है, हमारे ही धर्म के लोग करते हैं ऐसा। और धर्म
कोई भी बांटा नहीं है। इंसानियत सबकी जो है सबका एक धर्म ही है। और जो ये इस तरीके के जो कृत्य किए जा रहे हैं बेहद शर्मनाक है कि किसी भी एक जानवर के साथ ऐसा दुर्व्यवहार कैसे कर सकते हैं कि साथ में आप बम खिला दो और उसके मुंह में बम फट जाए। दूसरी तरफ आप तस्वीर देख रहे होंगे, यहाँ पर जो है यहाँ के कलेक्टर हैं, कलेक्टर की माता जी हैं और ढेर सारे ऐसे लोग हैं जो यहाँ आते हैं और आने के बाद जो है लोगों के द्वारा यहाँ पर सेवा की जाती है। बहुत सारे लोग यहाँ पर इकट्ठे होते हैं। कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो जनता आकर यहाँ डोनेट भी करती है। अब हम यहाँ के जो संस्थापक हैं जिनके द्वारा यहाँ का ट्रीटमेंट चलता है, हम उनसे भी मिलने का प्रयास करेंगे और उससे भी पहले हम आपको दिखाएंगे कि आप देख रहे हैं ये मवेशियों की यहाँ पर लाइन लगी हुई है। अभी मैंने देखा कि यहाँ पर जो है तो ट्रीटमेंट हुआ इस बछड़े का और ये देखिए कितने प्यारे प्यारे जो हैं ये हैं। यहाँ पर लगता है इनको मतलब चंदन टीका भी लगाया जाता है। इस टाइम पर श्री राम जय जय राम, श्री राम जय 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 राम करके एक म्यूजिक सुनाई दे रहा है यहाँ पर। वो मवेशियों के लिए नहीं बल्कि ये एक पॉजिटिव थिंग्स के लिए है, एक ऊर्जा के लिए है कि आप ऐसा अगर सुनते हैं तो कहीं ना कहीं आपके अंदर एक ऊर्जा पैदा होती है। ऐसे ही आगे चलेंगे हम और देख रहे होंगे आप एक एक यहाँ पर मवेशियों को जो यहाँ पे हैं, इनको जिनको रोड पर आप छोड़ देते हैं, इनको जो है कंट्रोल करने के लिए भी यहाँ पर बेड़ा बना गया कि आप यहाँ पर कंट्रोल कर सकते हैं। किस तरीके से ट्रीटमेंट किया जाएगा आप स्पष्ट देख सकते हैं। अब इसके बाद लगभग यहाँ पर बताया जा रहा है कि 100 से ज़्यादा जो है तो मवेशियों का यहाँ पर लालन पालन होता है। ये देखते हैं और कंट्रोल करते हैं इन पर। बहुत ऐसे गौवंश हैं जिनको मतलब ट्रीटमेंट करने के लिए यहाँ पर लाया जाता है। अभी भी कुछ ऐसे हैं जो कि उठ नहीं पा रहे हैं, जैसे कि आप देख रहे होंगे ये। और इधर ये लगभग कहा जा रहा है कि ये जो है ऐसे यहाँ पर जानवर आते हैं। और एक सिर्फ गौवंश की बात नहीं होती, यहाँ पर ये भी कहा जा रहा है कि जंगलों से भी कुछ ऐसे जानवर यहाँ पर लाए जाते हैं जिनका मतलब जिनको चोट लग जाता है और इसके बाद वहाँ पर ट्रीटमेंट अगर नहीं होता तो यहाँ पर लाया जाता है। हम यहाँ के जो ये संस्थापक हैं उनसे हम बात करेंगे। सर, नाम आपका? प्रभाकर मिश्रा। प्रभाकर मिश्रा। मिश्रा जी, आपके द्वारा बताया गया कि यहाँ पर 100 से ज़्यादा मवेशियाँ जो है तो हैं, मौजूद हैं। और ये मवेशी जो हैं तो वो हैं जो रोड पर किसी के द्वारा छोड़ दिए जाते हैं। जी जी। एक्सीडेंटल जो है वो यहाँ पर मतलब आप लोग लाते हैं एक्सीडेंट होने के बाद। किस तरीके से इनका ट्रीटमेंट करते हैं और ये कहाँ से आप लोग लाते हैं, सारी चीज़ें आप बताएं। हम लोग करीबन 10 जिलों से ये रेस्क्यू करते हैं, जैसे सीधी, रीवा, भोपाल, सीहोर, धनपुरी, बुढ़ार, आसपास के सभी जगहों से हमको जहाँ से सूचना मिलती है तो उसको हम एक निजी स्तर और लोगों की दी हुई मदद से हम लोग सेवा करते हैं। और बात गौवंश की नहीं है, कुत्ते, बिल्ली, यहाँ तक कि अभी को हम लोग उल्लू का भी उपचार किया और ठीक करके दिए हैं फॉरेस्ट विभाग को। तो हमारे संस्थान में लगभग 100 जानवर हैं जिनमें करीबन 10-15 के पैर नहीं है, किसी की आँख फटी है, किसी की जबड़ा फटा है। और आप सबको दिखाइए भी कि हम लोग जो सेवा करते हैं, ये लोग जो दूध देने के बाद छोड़ देते हैं रोड में, तो रोड में छोड़ दिए, गाड़ी वाले गाड़ी चढ़ा के निकल गए। अब वो दर्द में तो दम तोड़ देते हैं, लेकिन 5 साल से ऐसे गौवंश से नहीं जो बिना दवाई के ख़त्म हुए हों। किसी के माध्यम से हमको सूचना मिलती है, हमारी एक टीम बनी हुई है। सूचना मिलने पे 10 से 20 मिनट के अंदर हमारी टीम पहुंचती है, उसको उपचार करती है और वाहन से यहाँ ले आने के बाद 2 टाइम उपचार होता है और खाने पीने ठीक होने तक व्यवस्था की जाती है। सर, ये बताइएगा कि ये शहडोल जो है आपका संभाग है और यहाँ पर इस तरीके से आप मवेशी लाते हैं, तो ये छोड़ने वाले, आप खुद एक हिंदू हैं, हम हिंदू हैं और हिंदू ही इनको ज़्यादातर पाल पोस रहे हैं। तो ये जहाँ तक देखा जाता था कि पहले एक मवेशियों की कदर हुआ करती थी, लोग यहाँ 33 करोड़ देवी देवताओं की पूजा करते थे, गौवंश की पूजा करते थे, माता कहा करते थे, वही आज जो है तो रोडों पर छोड़ रहे हैं। क्या रीज़न मानेंगे? ये सबसे बड़ी शासन प्रशासन की लापरवाही है, क्योंकि हमारे शहर में कई गौशाला बनी है, लेकिन गौशाला सिर्फ उनके लिए बनाई गई है जो स्वस्थ जानवर हैं और वो भी गाय के लिए जो दूध देती हैं। आप किसी भी गौशाला का निरीक्षण करिए, ऐसे बहुत कम गौशाला हैं जो एक्सीडेंट होने के बाद उनका उपचार और सेवा करते हों। यहाँ तक कि आप अभी फ़ोन करिए डॉक्टर को, तो एक लावारिस गाय की एक्सीडेंट हुआ है, गाय खत्म हो जाएगी लेकिन वेटरनरी का कोई डॉक्टर नहीं पहुँचेगा। तो सबसे बड़ी लापरवाही शासन प्रशासन की है, जो किसी भी प्रकार की ऐसे गौवंश की मदद नहीं करती जो अनुपयोगी हैं। जैसे नंदी हो गए, नंदी के कोई उपयोगिता इस समय नहीं है, जो गाय दूध नहीं दे रही हैं, तो ना तो इनके लिए कोई डॉक्टर आता है, ना कोई एम्बुलेंस आती है, ना कोई गौशाला वाले इनको ले जाते हैं। हम इसलिए ये हॉस्पिटल चला रहे हैं
हमारी मजबूरी है, क्योंकि इनको हम नहीं देख सकते। हम हिंदू हैं। अब बात हिंदू वन नहीं, हमारे संस्थान से हर एक जात के जुड़े हुए हैं और हर जात की मदद करते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ शहडोल में तो मान लीजिए 100 में 90% गौवंश को सब अपनी माँ बाप समझ के सेवा यहाँ देते हैं। हम लोग रीवा से एक गाय को ले आए थे, उसको गाड़ी में बांध कर घसीटे थे कुछ ठाकुर लोग हैं, फिर उनके ऊपर FIR भी दर्ज हुई। तो ऐसे मान लीजिए करीबन हर शहर में चल रहा है। निर्दयता कहाँ से पैदा हो रही है? ये सब शासन प्रशासन से। क्या है कि FIR होती है और कुछ कार्रवाई नहीं होती। अभी क्या है कि कुछ को कार्रवाई हो और सजा मिल जाए तो लोगों की आंख खुल जाए। तो सबसे बड़ी बात भैया हम ये चाहते हैं शासन प्रशासन से मदद मिले और जो ऐसे निर्दयता करते हैं उनके ऊपर FIR दर्ज हो। तो आप लोग के माध्यम से यही भैया कि हमारे संस्थान में शासन का भी कुछ मदद मिले। अब तक किसी प्रकार की मदद नहीं मिलती, सिर्फ लोगों को सहयोग मिला है 5 साल के अंदर। और जो आप यहाँ करीबन पाली में एक गौ माता को बम खिला के जबड़ा फाड़ दिए थे, उसके ऊपर FIR नहीं हुई मान लीजिए। और हम लोग क्या है कि एक निजी स्तर से दुश्मनी भी नहीं पाल सकते, क्योंकि हमारा काम भैया कि गौ माता की सेवा करना। अगर हम ये सब दुनियादारी में रहेंगे तो इनकी सेवा ठप हो जाएगी। ये काम है शासन प्रशासन पुलिस विभाग का। तो हम चाहते हैं कि पुलिस विभाग के द्वारा मदद मिले, शासन प्रशासन से मदद मिले, इनके खाने पीने की व्यवस्था के लिए मदद मिले। तो आप लोग के माध्यम से सूचना दी जाए। और अब तक कोई प्रशासन के लोग से मदद हमको यहाँ नहीं मिली है जी। ये टोटल महीने की बात अगर करूं कि इस सेवा के दौरान आप कैसे सेवा करते हैं इनकी, मतलब ये बजट कहां से पास होता है, आप क्या करते हैं? बजट ये गौ माता का आशीर्वाद है। जो हमारे पूर्वज कहते हैं कि 33 करोड़ देवी देवता हैं। गौ माता पता नहीं है कहाँ से इनकी कृपा होती है, तो किसी के माध्यम से दवाई चुनी भूसा की व्यवस्था हो जाती है। और शहडोल के लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद है जो हर महीने मदद करते हैं। तो लोगों के दिए हुए मदद से इनकी हम दवाई व्यवस्था और सेवादार की सेवा कर पाते हैं। लगभग कितना खर्च हो जाता है? 1.5 से 2 लाख रुपया दवाई खर्चा है। 1 लाख रुपया जो बाहर ये रेस्को गाड़ी घोड़ा सब ये डीजल पेट्रोल का खर्चा है। और इनके भूसा में मान लीजिए करीबन 50,000 महीना खर्चा है। और चुनी के मान लीजिए 30 से 40,000, करीबन महीना में 5 से 6 लाख रुपए खर्चा आता है। और इतना जनता के द्वारा डोनेट किया जाता है। कहीं ना कहीं आशीर्वाद है ईश्वर का और इनका। बिल्कुल गौ माता का आशीर्वाद है और हम तो मानते हैं और देखे भी हैं मान लीजिए, तो इनका आशीर्वाद की महिमा बरसती है इस संस्थान। आप डॉक्टरी करते हैं और ये डॉक्टरी जो है आपने कहीं से सीखा या खुद आपने पढ़ाई की, ये कैसे करते हैं? ये करीबन हमारे ये जो सर थे ललित दाहिमा जी कलेक्टर थे, इनके द्वारा 12 डॉक्टर की ड्यूटी यहाँ लगा दी गई थी और एक हेल्पलाइन नंबर जारी किया गया था। तो कहीं से भी कोई फोन लगाए तो 10 मिनट के अंदर डॉक्टर पहुँचते थे। तो जब तक ललित दाहिमा सर थे तो बराबर यहाँ सेवा होती थी, डॉक्टर आते भी थे। फिर सर चले गए और डॉक्टरों की ये पूरी टीम भी चेंज हो गई, फिर कोई आना बंद कर दिया। तब तक 6 महीना में मेरे लड़के इतना टेंड हो गए थे। तो आज के दिन में डॉक्टर को आप उपचार करवाइए और यहाँ मेरे गौ सेवकों से उपचार करवाइए। कोई आप फर्क नहीं समझे कि डॉक्टर कर रहा है कोई गौ सेवक कर रहा। और डॉक्टर लोग तो करते हैं तो जैसे सर्जरी करना बिना सुनने के सूजिश कर देते हैं, कभी कभी एक्सपायरी दवाई भी लगा के चले जाते हैं। हम लोग तो गोपाल मेडिकल से दवाई ले आते हैं और हमारे पास हर महीने की पर्ची रहती है। आप देखेंगे कि हर महीने कितना बजट जाता है दवाई का। और दीपक भैया की बहुत बहुत धन्यवाद गोपाल मेडिकल से, जो अगर हम 1 लाख की दवाई में हमको करीबन 20,000 25,000 की छूट मिल जाती है। ठीक होने के बाद आप इनको कहाँ ले जाते हैं? ये अपना कल्याणपुर करीबन 50 एकड़ में फैला हुआ है। आप देखेंगे पीछे नदी बधवा तक क्रॉस होता है, जो घास से पूरा खुला हुआ जगह है। और शहर से सबसे मतलब खुली जगह यही जहाँ घास है, तालाब देख सकते हैं, पानी की व्यवस्था है। तो ठीक होने के बाद हम इनको यहाँ छोड़ देते हैं और ये चरते खाते पानी सब व्यवस्था रहते। और जो हमारे संस्थान में आते हैं ठीक होने के बाद हम उनको भी बांध लेते हैं। अब क्या है कि हमारे पास जगह सीमित है, जैसे मरीज के लिए हमको बचा के जगह रखनी पड़ती, क्योंकि हमारे हर दिन 2 से 4 केस आते हैं। अभी आप देखेंगे मंकी आया है जिसकी आँख फट गई है, हड्डी टूट गई, उसका भी उपचार ट्रीटमेंट चल रहा है। तो यहाँ मतलब भैया कोई गौवंश की सेवा नहीं होती, यहाँ हर जीव जिसके अंदर जीव है उसकी सेवा यहाँ की जाती है। चाहे कोई भी कोई, यहाँ तक कि सांप का भी उपचार हो करते हैं हम लोग। सांप का भी करते जी जी। कहीं ना कहीं इंसानियत देखी जा रही है, मानवता ही है जो आज के इस कलयुग में और ये सारी चीज़ें हो रही हैं। नहीं तो आज कहीं ना कहीं लोग अपने आप से ही खाली नहीं है तो दूसरे को कौन देखने वाला है। आपके द्वारा तो लगभग सैकड़ों जानवरों को देखा जाता है। अब हम थोड़ा सा प्रयास करेंगे वहाँ जाने के लिए जहाँ आपने अभी कहा कि मंकी है और बाहर जो है छोटे छोटे कुत्तों के जो बच्चे हैं तो वो भी हैं और उनसे हम सभी से मिलेंगे। और बच्चे जो है उस टाइम पर पिंजड़े में पैक है, जो देखा जा रहा है कि इस टाइम पर हम वहाँ चल के देखेंगे।
और दूसरी बात ये देखा जा रहा है जो 3 पैर में स्वस्थ होकर खा पी रहे हैं, आप देख सकते हैं। जी जी, ये गौ माता, इनको टांगी मार दी गई थी, इनकी हड्डी बाहर अभी भी आप देख सकते हैं, टांगी से हड्डी बाहर है, दिखाई दे रही है। लेकिन ये इनके 40 टाँका लगाने के बाद आज से करीबन 8 महीना पहले मारा गया था, अब तक पूरा रिकवरी में आ गया है। आप लोग देख सकते हैं घाव पूरा ठीक हो चुका है, हड्डी बाहर दिख रही है जो अपने आप गल के बाहर निकल जाएगी। जी जी, इनके ऊपर गर्म पानी डाल दिया गया था जो पूरा सही इनका पूरा देख मांस आ गई थी। ये 3 महीने से इनका ट्रीटमेंट चल रहा है जो पूरी तरह से अभी भी अब ठीक हो चुके हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल। और ये बचिया है, आप देखिए इनके ऊपर गाड़ी चढ़ी थी, इनका पैर यहाँ से टूट चुका है। जी जी, तो लगभग ये सभी इंसिडेंटल है, इनके ऊपर ये पूंछ में चढ़ गए थे, इनकी ये देखिए पूंछ कट चुकी है। अरे बाप रे। तो सब ऐसे घायल लाचार गौवंश हैं। बिल्कुल, आप देख रहे होंगे, सभी दर्शकों को दिखाई दे रहा होगा, और यहाँ पर एक छोटा सा प्यारा सा ये बंदर का बच्चा है, और देख रहे होंगे कि बेचारे की आंख जो है, गौर से देखेंगे जो है आप देख पा रहे होंगे गौर से कि किस तरीके से इनकी शैली देखी जा रही, बेचारे किस तरीके से इनका जो है तो प्रताड़ित होते हैं ये जानवर। और मैं कहूँगा कि कैमरामैन थोड़ी सामने से उसके चेहरे को दिखाएं कि किस तरीके से यहाँ पर वो बैठा हुआ है। आंखों में जो है तो देखा जा रहा है कि आंखें बेचारे की फट गई हैं। आंख के अलावा भी कई जगह छोटे और पकड़ के पूंछ दिखाओ, पेट दिखाओ। बाप रे बाप, कैसी ये हालत ये देखिए हाथ देखी जा रही, टूट गया है, ये पूंछ की टूट की हड्डी बाहर आ गई है। पूंछ दिखाओ पीछे से, बेहद बेहद दर्दनाक, बेहद दर्दनाक। हड्डी बाहर आ चुकी है। सर ये पूंछ टूट गई तो क्या ये पूंछ जुड़ सकती है इसकी? पूंछ तो नहीं जुड़ेगी, हाँ। लेकिन अगर रोड में रहता तो फॉरेस्ट वाले जो सर आए थे बोले इसको कुकुर परेशान कर रहे थे, हाँ। हमको सूचना मिली कि ऐसी जगह में जरूर ये बच जाएगा। तो पूंछ तो नहीं जुड़ पाएगी, लेकिन ये पूरी तरह से 15 दिन के अंदर इसको स्वस्थ करके ठीक करके फॉरेस्ट को दे देंगे, इसकी गारंटी है हमारी। 15 दिन की 15 दिन के अंदर ठीक करके दे देंगे। ये देख रहे होंगे कि इनकी जो चाल है, अब जो है बैठ के बनाओ, जो है तो यहाँ पूंछ जो है तो कटी हुई है, यहाँ पेट जो है इनका कहीं ना कहीं पेट में चोट लगी हुई है, आँख में जो है तो बेचारे की आँख जो है ये कहीं ना कहीं देखा जा रहा है कि आँख जो है फटी, आँख के जस्ट नीचे। हम बात करें कुछ जानवरों को भी इतना ही दर्द होता है जितना इंसानों को होता है, और इंसान जो है शायद अब जानवर से भी बदतर हो चुके हैं, जो ना तो रोड को देखते हैं और ना ही किसी मवेशियों को देखते हैं। जिस तरीके से इस टाइम पर ये सारी चीज़ें हो रही हैं कहीं ना कहीं बेहद शर्मनाक हैं, और जानवर जो है तो शायद वो तो कंट्रोल में है, जो इंसानों को समझ पा रहे हैं आजकल, लेकिन इंसान जानवर से भी बदतर होता जा रहा है, उसके अंदर की इंसानियत मरती जा रही है, जो हम स्पष्ट देख पा रहे होंगे। देखिए वो बंदर किस तरीके से चलने का प्रयास कर रहा है, लेकिन दर्द उसको बहुत ज़्यादा है और उस दर्द को महसूस कर रहा, और इस तरीके से ये वो हैं जो हम कभी थे, कहीं दूर के नहीं है। कहा जाता है कि पहले जो इंसान है वो बंदर के ही तरह रहा करता था, और ये हमारे कहीं ना कहीं वंशज हैं, आज उनकी भांति वो है और मैं यहाँ हूँ। तो कहीं ना कहीं ये विज्ञान है और ये कहीं ना कहीं ईश्वर का वरदान प्रदान है, इसलिए हम लोग इस तरीके से परिवर्तित हुए। लेकिन जो दर्द की बात करूँ कि बेहद दर्द होता है, ये दर्द जो है आसानी है जो हम देख पा रहे अपने नज़रों से, जो आप देखते हैं। तो मैं भी कहूँगा भैया की तरह आप भी इस बात को समझ सकें कि कितना उनको दर्द होता है। कहीं अगर मवेशी मिले तो उनकी सेवा सत्कार आप भी करें, और अगर नहीं होता तो आप जो है इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं। सर नंबर क्या आपका? मेरा नंबर है किसान 24 हेल्पलाइन नंबर बताओ। 9755387773। ये हेल्पलाइन नंबर है आपका, एक बार फिर से बताएं। 9755387773। जी, इस नंबर पर आप जो है तो मैसेज कर सकते हैं, आसपास के अगर हैं कॉल कर सकते हैं। अगर आप नहीं कर सकते तो मदद तो कर सकते हैं कहीं ना कहीं, कि यहाँ पर वो आ सकें और उनको ये सेवा सत्कार करेंगे। और बेचारे की पूंछ कटी हुई, मैं तो बंदर को देख रहा हूँ कि उसकी पूंछ कटी है, जो कि इसी के सहारे ये जंप करते हैं, इन्हीं की इनकी खूबसूरती बनी हुई है। लेकिन किस तरीके से वो बेचारा परेशान है वो हम देख रहे हैं। तो देखने वाली ये बात है कि किस तरीके से वो बंदर परेशान है। आप देख रहे होंगे कि कितना परेशान है वो, अपने इस हालत पर देख रहा है। वो खाने की इच्छा जाहिर कर रहा है लेकिन खा भी नहीं पा रहा, उसको दर्द इतना ज़्यादा है। और ये दर्द जो है तो हम स्पष्ट देख पा रहे हैं कि कितना उसको दर्द हो रहा। ये दर्द देखने लायक है बेहद, जो आप देख पा रहे होंगे इस टाइम पर। गौर करने वाली बात है कि इस तरीके के दर्द जो है हम अपने आप को तो देख लेते हैं पर जानवरों को नहीं देख पाते। बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसी खास खबरों के साथ जो है आप जुड़े रहें, आप लोगों को और भी बड़ी खबरों से अवगत करवाऊंगा। लेकिन जाते जाते फिर मैं बोलना चाहूँगा सभी से कि जितना दर्द इंसान को होता है उतना ही जानवर को होता है। अगर आप चाहेंगे तो यही जानवर
खुशहाल ज़िंदगी जिएंगे और पर्यावरण को संतुलित रखने के लिए हर एक जीव जंतु प्राणी की बहुत आवश्यकता है। बहुत बहुत धन्यवाद, और बहुत बहुत धन्यवाद भैया आपका, और आभार व्यक्त करता हूं कि आपके द्वारा इतना बड़ा कार्य किया जा रहा है। और तरंग 24 न्यूज़ आभारी है आप जैसे सभी कर्मचारी और सभी ऐसे मानवता को जो जिंदा रख रहे हैं इस इंसानियत। धन्यवाद तो सर आपको है, जो एक आपके अंदर इंसानियत थी, जो आप ऐसी जगह आके, क्योंकि सबसे ज़्यादा मीडिया ही है सर जो लोगों को जन जागरूक कर सकती है। सर। और आप लोग के माध्यम से ये मैं चाहता हूँ कि लोगों तक ये सूचना जाए और गौ माता की सेवा अधिक से अधिक हो पाए, इसके लिए आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं चाहता हूँ सर 1 मिनट आप डॉग भी दिखाएं। जी बिल्कुल, वो भी हम देखना चाहेंगे। अब मतलब कहीं ना कहीं मैंने भी देखा कि जो है तो डॉग हैं जो बाहर हैं, उनको भी देखेंगे कि उनकी सेवा सत्कार कैसे की जा रही, कैसे ट्रीटमेंट किया जाता है, क्या सारी चीज़ें हैं, वो भी जानने का प्रयास करेंगे। हमने पहले भी आपको दिखाई ये जो तस्वीरें यहाँ पे लगी हुई दीवारों पे कि किस तरीके से सेवा किया जा रहा। अच्छा, ये छोटे छोटे जो कुत्ते हैं ये कहाँ से लाते हैं आप? ये लोगों से सूचना मिलती है कि फला जगह पे इंसिडेंट हो गया है, जी। तो वहाँ हम लोग पहुँचते हैं और इनको भी लाके ट्रीटमेंट करके जब तक रखते हैं जब तक ठीक नहीं होते। बहुत ही प्यारे प्यारे डॉग हैं जो ये देख पा रहे होंगे आप। ये देखिए किस तरीके से ये डॉग जो है निकालने का प्रयास कर रहा है। और देखिए ये कहीं ना कहीं ये छोटे छोटे ये हमारे ही चलते ये सभी जिंदा हैं, और हमें इनको प्यार और आशीर्वाद देने की ही आवश्यकता है। हम लोग अगर गौर नहीं करेंगे तो इस पर कौन गौर करने वाला है। जो आप देख रहे होंगे ये कितना प्यारा सा है। ये मतलब ये छोटे छोटे बच्चों को बताइए रोड पे फेंक देते हैं आप लोग, और इसी की वजह से ये बेचारे हादसे का शिकार होते हैं। ये कहीं ना कहीं मतलब बहुत जल्दी ही इनकी मौत हो जाती है, और कितने मुश्किल से किसी को जीवन मिलता है ये चीज़ें तो आपको पता ही है। दूसरी तरफ एक उधर है जो कि कहीं ना कहीं शायद ये एक्सीडेंटल से टूटा फूटा है लगता है, रीढ़ की हड्डी टूट गई है, वो भी सिर्फ एक्सीडेंट की वजह से। ये बॉटल वगैरह लगा हुआ है, इसका ट्रीटमेंट जारी है, ट्रीटमेंट चल रहा है, आप देख रहे होंगे। तो ये अभी इसका कब तक ट्रीटमेंट और रेडी हो जाएगा? इसकी रीढ़ की हड्डी टूट गई है, पॉसिबल नहीं है जुड़ना? पॉसिबल नहीं है सर, और इसके पेट में बच्चा भी है। अरे बाप रे, मतलब कि ये मादा है जी। अभी सर ऊपर भी आप देख सकते हैं कुछ लोग निजी भी अपना छोड़ जाते हैं, मतलब कि डॉक्टर लोग ठीक नहीं कर पा रहे हैं, तो भैया सुने हैं कि आप यहाँ ठीक हो जाते, तो आप देख सकते हैं। जी। और देखेंगे कि वो ठीक भी हो चुका है। अच्छा, प्रयास करेंगे वहाँ भी देखने का कि कहाँ पे ये। अच्छा, इसी में ऊपर। जी। तो आप सभी जो है देख रहे हैं, इनका ट्रीटमेंट जो है डॉक्टर नहीं कर पा रहे, इसलिए जो है इनके पास छोड़ा जा रहा है कि आप ट्रीटमेंट सही तरीके से करेंगे। ये पालतू हैं, देख रहे होंगे आप, ये पालतू हैं। इनका ट्रेन से एक्सीडेंट हुआ था जिससे ये जबड़ा पूरा फट गया था सर। अच्छा, ये देखिए जूम करके दिखाना। फटा था, ये देखिए सर, ये दांत टूट गए हैं सर यहाँ पास। ये ट्रेन से एक्सीडेंट हुआ था सर। अब ये पूरी तरह स्वस्थ हैं सर। खाना पीना छोड़ दिया था इन्होंने, पर खाना पीना शुरू कर दिया सर। अच्छा। अब पहले से बहुत स्वस्थ हैं सर। ये कब तक रेडी हो जाएंगे लगभग? सर ये मतलब 10 से 15 दिन में पूरी रिकवर हो जाएंगे। रिकवर मतलब दांत तो नहीं आएंगे, लेकिन दांत नहीं आएंगे सर, लेकिन खाना पीना शुरू कर दिया। मतलब जीवन इनका बचा रहेगा। फिर क्या ये मतलब जो छोड़ गए हैं आएंगे लेने के लिए? सर वो तो पता नहीं, क्योंकि डॉग को आजकल कोई नहीं पालता सर। अगर वो कर सकते तो शायद इनको बाहर नहीं छोड़ते। जानवर तो जानवर होते हैं, कहीं कुत्ते कहीं बिल्ली को आज पाला जा रहा है, तो गवंस को जो है जो पाला जाता था वो रोड पर छोड़े जा रहे हैं, जो इनको जो है गेट पर बांधा जाता था तो बिस्तरों पर सुलाया जा रहा है। तो हर एक जानवर का अपना स्नेह और प्यार होता है, लेकिन अब जो हम देख रहे हैं अपनी नज़रों से कि जिस दर्द से ये भुगत रहे हैं, बेहद दर्द हमें भी हो रहा है कि अब इंसान जो है इंसान कहलाने के लायक नहीं अगर इस तरीके से कृत्य कर रहे हैं। तो गौर करने वाली बात यह है कि आप भी इन मवेशियों पर, इन जानवरों पर रहम करें। आप ड्रिंक करके जिस तरीके से गाड़ियों से ठोक देते हैं उतना ही दर्द आपको होगा जितना दर्द इनको होगा, क्योंकि एक दिन तो आप भी उसी चोट से भुगतने वाले हैं, उसी दर्द से गुजरेंगे आप भी, और एहसास करेंगे कि दर्द क्या होता है। तो ज़्यादा वक्त ना लेते हुए मैंने आपको जो ये खबर दिखाई, जिस तरीके से ये शहडोल संभाग की है, शहडोल ज़िले की है, जहां इस टाइम पर मैं मौजूद हूं और इन सारे जानवरों के बीच में हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसी खास खबरों के साथ जुड़े रहे आप तरंग 24 न्यूज़ से। चैनल को सब्सक्राइब करिए और आगे बढ़ाइए कि जनता तक अगर आप शेयर करेंगे तो ये देखने को मिलेगा कि दर्द क्या होता है, और शायद इस वीडियो से कुछ न कुछ आपको सीख जरूर मिली होगी। ऐसे ही जो है तो आप लोग कमेंट भी कर सकते हैं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी, इस खबर के चलते क्या आप सीखें, वो भी आप कमेंट्स कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।